कैंगन बिजनेस हमारा स्लो चल रहा है, नहीं चल रहा, तो उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है, आस्किंग फॉर टू मच सून। लोग, जो नए लोग जुड़ते हैं, 1A लेवल पे होते हैं, 2A लेवल पे होते हैं, उनको रिजल्ट ना इंस्टेंटली चाहिए। आपकी टीम में, अगर आपकी टीम है और टीम में जो लोग हैं, वो लोगों को क्या है, आप ये समझाइए कि ये कैंगन वाटर बिजनेस कोई पोंजी स्कीम नहीं है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। इसमें आपको टाइम लगेगा। ये एक ट्रेड, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसको जमाने में टाइम लगता है। उसी तरीके से इस बिजनेस को भी आपको स्टेब्लिश करने में टाइम लगे, टेक्स टाइम। कोई भी बिजनेस होता है उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। क्योंकि मैं देखता हूं ज्यादातर बिजनेस में, हमारे कैंगन बिजनेस के अंदर फेलियर रेशियो क्यों है? जो लोग नए जुड़ते हैं ना, उनको हम ड्राइव नहीं कर पाते, और वो चाहते हैं कि मैं 5 मीटिंग कर लूं और उसके अंदर ही मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाए। कंसिस्टेंसी नहीं होती कहीं ना कहीं, और कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उनके टच में नहीं रहते। लोग इनपुट नहीं डाल पाते, लोग कहते हैं कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उन लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई तुमने मीटिंग्स कितनी की है? तुम कितनी बार उसको सीरियसली चीजों को समझ रहे हो, प्रोफेशनली कर रहे हो? लोग चाहते हैं कि एक लॉटरी, ये देखिए, एक लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपने 4 बंदे जोड़ दिए और 4 बंदे 400 मशीनें बेच देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम जल्दी से जल्दी चीजों को ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 6A बनना है तो, या 2A बनना है, 3A बनना है तो मेरे को, मेरा 1 महीने में हो जाए, 2 महीने हो सकता है, आपको 6 महीने लग जाए शुरुआत में पहली रैंकिंग तक पहुंचने के लिए। बट ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आपको इंस्टेंटली नहीं मिलते। यहाँ पे आपके 2 रुपए के 4 रुपए नहीं हो रहे। ये कोई पोंजी स्कीम नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो जो लोग बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, वो जल्दी इस बिजनेस से आउट भी हो जाते हैं। इवन मेरे ही नोन में, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो जुड़े थे, तो उन्होंने, मतलब उनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट उन्होंने सीखा नहीं। उन्होंने सीधा अपने हिसाब से, वो कहते कि भाई मुझे पता है, मैं करता हूँ, और वो सीखा नहीं उन्होंने, और वो फेल हो गए इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मेरे को जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, जल्दी मुझे 2A बनना है, 3A बनना है, 4A बनना है। तो ये आपकी स्पीड आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ आपको ये नहीं करना कि अभी के अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो धीरे धीरे आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस चाहिए इस बिजनेस के अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे कैंगन बिजनेस को स्लो या नॉट वर्किंग की तरफ ले जाती है, हमारा ग्रो नहीं कर रहा है, रीजन, वी आर आस्किंग फॉर टू मच टू सून। सेकंड है, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड। ये आप अपनी टीम में देखोगे, मुझे सब कुछ पता है। ये एटीट्यूड हमारे अंदर भी था, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। बट लोग आपकी टीम में होंगे, या आप खुद अपने आप को, अपने आप से पूछो कि आप कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो। हमें ये लगता है कि आई नो बेटर, मुझे सब कुछ पता है, मुझे अपने लीडर से ज्यादा पता है। अच्छी बात है, पता है, पर ट्रेनिंग तो हम भी अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग आपको भी अटेंड करनी पड़ेगी। आपको लर्निंग स्टेज में हो, आपको लर्न करना पड़ेगा। हर लेवल पे लर्निंग बहुत जरूरी है। आज भी हम लर्न कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तभी आपको ये सब बता रहे हैं जिससे हम और सीख सके। तो इवेंट्स में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग्स में आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी है सीखना। हम लोगों को कह कह के थक जाते हैं कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, आप इवेंट्स अटेंड करो। उन्हें लगता है कि बिना इवेंट्स के भी हम कर लेंगे, यार हमें डेमो देना आता है, हमें बिजनेस देना आता है, हम सीख गए। बट ऐसा नहीं होता। जब आप उस ट्रेनिंग सेशंस में आते हो, आप वहां लोगों को देखते हो कि प्रैक्टिकली हर बंदे का काम करने का तरीका अलग है। तो आपको एक दूसरे से सीखना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग्स में नहीं आओगे तो बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। धीरे धीरे, अगर आप 100-200 मशीनें भी बेच चुके हो, 500 मशीनें भी बेच चुके हो, उसके बाद भी अगर आप इवेंट्स में नहीं आओगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस डिक्लाइन होने लग जाएगा। तो इसलिए इवेंट्स में आना, इंडल्ज रहना बहुत जरूरी है। राइट? तो ये चीजें अपने अंदर लाइए, इवेंट्स अटेंड कीजिए, चाहे छोटे इवेंट्स हो चाहे बड़े इवेंट्स हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इवेंट्स अटेंड करोगे, चाहे जूम मीटिंग पे हो। अब देखिए यहाँ पे भी कितने लोग नहीं आए। तो नहीं आए तो नहीं सीखेंगे तो नहीं बढ़ेगा सर काम। फिर आप बोलते हो कि काम क्यों नहीं हो रहा या स्लो क्यों हो रहा है। जब आप सीखोगे नहीं तो स्लो होगा सर। टारगेटिंग रॉन्ग पीपल,
ये एक बहुत बड़ा मेजर आपका वो है जिससे आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहा। आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हो। जब सीखोगे नहीं तो ये होगा कि आप जो टारगेट कर रहे हो लोगों को, आप अपने प्रोडक्ट को गलत लोगों को दिखा रहे हो, अपने बिजनेस को गलत लोगों को दिखा रहे हो। या हम कुछ लोगों से अपनी जो लिस्ट बनाते हैं उसमें कुछ लोगों के नाम लिख लेते हैं और अपने ख्याली पुलाव बनाने लग जाते हैं कि ये लोग अगर नहीं जुड़े हमारे साथ तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। या ख्याली पुलाव बनाते हैं कि ये लोग अगर मेरे बिजनेस में आ गए तो मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा। बट ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में नहीं होता। ये कोई फिल्म नहीं चल रही सर, ये कोई शूटिंग नहीं हो रही। आप समझो इस बात को। आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना पड़ेगा। डू बेटर प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टॉपिक है। आप ट्रेनिंग सेशंस में आओगे तो सीखोगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। अगर आप राइट प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना तो आपको बाकी स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार आपको फॉलो अप भी नहीं करना पड़ेगा, आपको क्लोजिंग नहीं करनी पड़ेगी। राइट प्रोस्पेक्टिंग करके सीधा क्लोजिंग हो जाती है अपने आप। लोग अपने आपके पास आएंगे चल के जुड़ने के लिए, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग सही से करोगे तो। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग में आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड क्या है। कई बार क्या होता है, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके बिजनेस में, आप उसको बिजनेस बता रहे हो। सामने वाला आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपने बारे में बताने लग जाते हो कि भाई मैंने इतना कमा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। उनके लिए इस बिजनेस में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा जब आप इंडिविजुअली किसी के साथ बैठते हो। कलेक्टिवली ये पॉसिबल नहीं है ग्रुप में, बट इंडिविजुअली जब आप बैठते हो तो आपको देखना पड़ेगा सामने वाले को मशीन में इंटरेस्ट है या बिजनेस में इंटरेस्ट है। हो सकता है दोनों में इंटरेस्ट ना हो, उसको इंटरेस्ट हो दोस्ती यारी में, सोशल होने में। तो आप उसको सोशल होने में ला सकते हो कि इवेंट्स में आप आओगे, वहां लोगों से मिलोगे, आपका नया नेटवर्क बनेगा, आपके नए दोस्त यार बनेंगे। तो ये तीसरा एस्पेक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट और बिजनेस यही दो एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है, हो सकता है बंदे को सोशल होना पसंद हो सकता है बंदे को स्टेज पे आना पसंद हो, उसको फेमस होना पसंद हो। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग जिससे आप अप्रोच कर सकते हो सामने वाले को। तो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है आपको सामने वाले को देख के करनी पड़ेगी। आप गलत तरीके से अगर टारगेट करोगे, गलत बंदों को टारगेट करोगे तो आपका बिजनेस नहीं होगा। आप फिर चाहे 100 मीटिंग्स कर लो, वो क्यों करेगा आपके साथ बिजनेस या क्यों लेगा आपका प्रोडक्ट। और फिर हम बोलते हैं कि हमने 25 डेमो कर दिए, 30 डेमो कर दिए, हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना। तो स्मार्ट वर्क में आपको प्रोस्पेक्टिंग राइट रखनी है, आपको चुनने लोगों को, क्योंकि आप एक टीम बना रहे हो, आप बेस बना रहे हो आगे बढ़ने के लिए। तो आपको राइट पर्सन जुड़ने हैं आपके साथ, आपको राइट पर्सन चुनने हैं, उसमें सेलेक्ट करके जोड़ना है आपको लोगों को। आपको हर बंदे को नहीं दिखाना, राइट। तो हमें राइट लोगों को टारगेट करना है इस बिजनेस को, अगर हमें फ्लरिश करना है। और राइट बंदों को टारगेट करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग्स में आएंगे तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट है ये है कि हमें टारगेट करना है टू द राइट पीपल जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाए। अदरवाइज आपका बिजनेस नहीं होगा या स्लो हो जाएगा अपने आप। फॉलो अप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे अंदर भी कमी है, सबके अंदर कमियां होती है कि वी आर नॉट फॉलोइंग अप। हमें लगता है कि यार बिजनेस दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके बाद लोग अपने आप आगे चल के मुझे बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता सर। आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। और जो एक्चुअली में क्लोजिंग होती है वो 5वें से 7वें फॉलोअप में होती है। और हम पहले से दूसरे तीसरे फॉलोअप तक नहीं पहुंच पाते एक्चुअली में। आप अपने आप से पूछना कि आपने जिसको डेमो दिखाया था क्या तीसरी बार से ज्यादा फॉलोअप किया है आपने उसका। और जो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं वो 5वें से 7वें फॉलोअप में ही आते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो 50 मशीनें बेच चुके हैं, 100 मशीनें बेच चुके हैं, वो हमारे 7वें से 10वें फॉलोअप में आए हैं। सोचिए अगर हमने तीसरे फॉलोअप के बाद उनका फॉलोअप नहीं किया होता तो वो आज सेल्स ही नहीं करते, वो आज 6 नहीं बने होते, 5 नहीं बने होते। तो ये बहुत जरूरी है फॉलोअप। और ये सबसे एक बोरिंग काम लगता है लोगों को। लोग टेरिफाई होते हैं, लोगों को डर लगता है कि यार मैं उसको कॉल करूंगा मेरा फोन नहीं उठाएगा। आप पहले ही सोचने लग जाते हो वो मेरा फोन नहीं उठाएगा, मेरी बात नहीं समझेगा। बट आप चीजों को समझो, सीखो। और फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। अगर आप कैंगन बिजनेस में और आप फॉलोअप नहीं कर रहे तो एक्चुअली आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है
कि आप जिसको डेमो दे रहे हो, डेमो दिखा के खत्म नहीं होता, कहानी वहां शुरू होती है। बिजनेस दिखा के खत्म नहीं होता, कहानी वहां से शुरू होती है। कहानी खत्म कहाँ होती है? जब वो बंदा क्लोज होता है। और क्लोजिंग कहाँ पे होगी? आपके फॉलोअप में होगी। तो फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। तो फॉलोअप कैसे करना है, इसके भी हम अलग से टॉपिक लेंगे। पूरा हमारा डाइवर्सिफिकेशन के साथ हम पूरा टॉपिक उसको कवर करेंगे। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या क्या कारण है कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। तो इन चीजों पे हमें काम करना है, बहुत जरूरी है हमारा काम करना, कि हम फॉलोअप करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यू रिलाई ऑन योर लीडर्स और अदर्स। हम डिपेंड हो जाते हैं। हम खुद नहीं सीखते ना, तो हमें डिपेंड होना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मुझे डेमो देना है तो मेरे को अपने लीडर को साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे आता ही नहीं है डेमो करना। मुझे बिजनेस दिखाना है किसी को, इंस्टेंटली बिजनेस दिखाना पड़ जाए किसी को, तो आप ढूंढने लग जाते हो, आप फोन करने लग जाते हो कि मुझे बुलाना है सर, मैं कल आता हूँ आपके पास। कल के ऊपर छोड़ देते हो आप। अगर आपको खुद आता तो आप खुद ही करते ना। तो आपको डेमो देना, बिजनेस देना, ये तो बहुत बेसिक चीज है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको खुद ये चीजें, आपको रिलाई नहीं होना किसी के ऊपर। आपको अपना बिजनेस खुद हैंडल करना पड़ेगा। ये आपका खुद का बिजनेस है। अब आप देखिए, सोचिए, आज आर्यन भाई है हमारे साथ यहाँ पे। आर्यन भाई मेरे लीडर है। आर्यन भाई, मैं आपको कब ले गया था लास्ट टाइम मीटिंग में? मुझे भाई याद ही नहीं है। याद ही नहीं होगा ना, क्योंकि मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। और मैं आर्यन भाई के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, इसलिए मैं फ्लरिश कर रहा हूँ इस बिजनेस को, क्योंकि मैं सीख के अपने आप अपने काम को कर रहा हूँ। मैं वेट नहीं कर रहा कि आर्यन भाई खाली होंगे तो मैं उनको लेके जाऊंगा या वो मेरा डेमो देंगे। ये अभी मीटिंग हो रही है, अगर आर्यन भाई यहाँ मीटिंग में नहीं होते तो भी हमारी मीटिंग हो रही होती। राइट। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। और आपको यहाँ वेट नहीं करना कि लोग आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे तब आपका बिजनेस चलेगा। आप अकेले ही काफी हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत है मनोज जी। मनोज जी के पास हम कितनी बार गए हैं। सही बात है, बिल्कुल। मनोज जी झारखंड के लीडर है, हमारे 5A बनने वाले हैं। और मनोज जी को हमने डेमो भी ऑनलाइन दिखाया था। मनोज जी ने डिसीजन लिया बिल्कुल। कि मुझे ये बिजनेस करना है। ऑनलाइन डेमो देख के, हम उनसे फेस टू फेस नहीं मिले थे, सोचिए। जब वो 3A बन गए तब हम उनसे मिले फेस टू फेस पहली बारी। कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो लोग होते हैं कि आपको शुरुआत में आपके साथ लीडर है। चाहे झारखंड की बात करें तो मनोज जी अब लीडर है वहां पे, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट मनोज जी ने जब स्टार्ट किया तो उनके पास कोई लीडर नहीं था। हम जूम पे सेशंस लेते थे, जूम पे ही उनको सिखाते थे। और वो सीखते थे। हर मीटिंग उन्होंने अटेंड की है, हर डेमो वो अटेंड करते थे, और उन्होंने प्रैक्टिकली खुद वहां पे किया है 1 to 1। और जब वो 3A बन गए तब हमने पहला इवेंट किया है वहां पे। तो इससे पता चलता है कि अगर आप सीखोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये कोई ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड नहीं है कि आपने अंधेरे में तीर आपने मार दिए कि हाँ ये 3 लोग मेरे पास आ गए और मेरा बिजनेस चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर दवाइयां लिखता है, पहले MBBS की डिग्री लेता है, लॉ लॉ की डिग्री लेता है। तो इस बिजनेस के अंदर भी आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। और डिग्री लेने का मतलब यह है कि आपको सीखना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका खुद का बिजनेस है। आप जब तक इसको बिजनेस नहीं मानोगे ना, तो आप फ्लरिश नहीं करोगे। मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं जो अपने काम के अंदर बहुत आगे है। मतलब उनका खुद का बिजनेस है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, किसी का इंश्योरेंस का बिजनेस है, सब अपने काम में बहुत अच्छे महारथी है। और वो कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हम कर लेंगे। पर वो सीखते नहीं है। वो जब भी कॉल आता है मेरे पास, यार डेमो करना है, मेरे को डेमो के लिए बुलाते हैं, तो मैं कई बार मना भी कर देता हूँ कि मैं ऑक्युपाइड हूं, मैं नहीं आ सकता, तो उनका डेमो ही नहीं होता। तो सोचिए वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आपको एक लेवल पे पहुंचना है, आपको $5,000 पर मंथ वाले 6 से 2-3 लेवल पे पहुंचना है। और उसके लिए अगर आप किसी पे डिपेंड रहोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये एक हार्श ट्रूथ है सबके लिए। जो अभी 1A 2A 3A लेवल पे है, आपको सीखना पड़ेगा खुद। आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ट्रस्ट मी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे। यू आर नॉट डुप्लीकेटिंग।
आप अकेले ही भाग रहे हो, आप अपने लोगों को नहीं सिखा रहे। हो सकता है आपकी टीम में 20 30 40 लोग हो जाए, बट उन्होंने उनको आपने नहीं सिखाया, तो भी आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा या स्लो चलेगा। स्लो चलेगा क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो मैं कर रहा हूं, ये अगर मैं आपको नहीं सिखाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, पर झारखंड में लोग काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया है। बिहार में लोग काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में लोग काम कर रहे हैं, यूपी में लोग काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, बट मैंने उन्हें सिखा दिया काम कैसे करना है। तो मैं आज दिल्ली में बैठा हूं, पर झारखंड में काम नहीं रुकेगा, बिहार में काम नहीं रुकेगा, उत्तराखंड में, यूपी में काम नहीं रुकेगा, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया है। जो मैं कर रहा हूं वो मैं उन्हें सिखा चुका हूं। सोच के देखिए, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करोगे, इमेजिन कीजिए क्या होगा। आप अकेले कितने घंटे काम कर लोगे बिगलू जी? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे। अब 24 घंटे में कितने घंटे काम कर लोगे आप? हम बंधुआ मजदूर तो नहीं है ना कि 16 16 घंटे काम करेंगे। हमारे पास काम करने के लिए हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ एक दिन में बिगलू जी 24 घंटे होते हैं, जी और जी। 24 घंटे हम काम नहीं कर सकते। 16 घंटे भी नहीं नहीं कर कर सकते, 8 से 10 घंटे हम नहीं काम कर करते सकते हैं हैं बिगलू सर। जी। तो यहाँ पे 8 से 10 घंटे काम करके आप कितना कर लोगे क्लोजिंग? नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ आपको 100 मशीनें बेचनी है महीने की, आप कभी नहीं कर पाओगे। नहीं। आपको डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी। आप जो लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे काम को करना है, और इजी तरीके से सिखाना पड़ेगा। जब आगे डुप्लीकेट होगी चीजें तो ही आगे बढ़ेगी। आज मैंने डुप्लीकेशन किया है, इसलिए लोग अपने आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। बट अकेला मैं होता तो आज मैं इतनी मशीनें नहीं बेच पाता। अकेला आदमी क्या करेगा सर, अकेले कितना अकेला काम आदमी करेगा। कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क सब हम्म। कुछ है। तो डुप्लीकेशन करना सीखिए, ट्रेनिंग्स में आइए, कैसे डुप्लीकेशन करना है उसको सीखिए। बहुत इजी है डुप्लीकेशन करना, पर डुप्लीकेशन करने से आप 1000 मशीनें भी बेच सकते हो महीने की, राइट? तो अगर आप डुप्लीकेटिंग नहीं कर रहे, डुप्लीकेशन नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस स्लो होगा या रुक जाएगा, क्योंकि आप थक जाओगे मशीन बेच बेच के। और ये सबसे बड़ा एक लास्ट टॉपिक है, इनपुट वर्सेस आउटपुट। लोग कहते हैं यार मेरा आउटपुट ही नहीं है, मेरी सेल ही नहीं हो रही है। मैं हैरान होता हूं जब उनका पीछे का बैकग्राउंड देखता हूं कि उन्होंने एफर्ट कितना किया है। देखिए, मैं यहाँ किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, पर आप अपने आप से पूछिए कि लास्ट मंथ का ग्राफ, आपने लास्ट मंथ में कितनी मीटिंग्स की है, आपने अपनी टीम के साथ मिलकर कितनी मीटिंग्स की है, या आपने पिछले 1 साल में कितनी मीटिंग्स की है, अपने आप से पूछिए। जब से आप जुड़े हैं, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, आपका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आपका काम स्लो क्यों चल रहा है। इनपुट नहीं डालोगे, टीम के साथ मिलकर इनपुट नहीं डालोगे, तो आउटपुट नहीं आएगा। ये बार बार हम बोलते हैं मीटिंग्स में, और यहाँ पे भी मैंने ये ऐड इसलिए किया है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मेरी 2 ही सेल हुई है महीने में, या एक भी सेल नहीं हुई, पर आपने इनपुट कितना डाला है। इनपुट बिना डाले आउटपुट कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर मेरी 20 सेल हो रही है ना महीने की, तो इसका मतलब मेरी टीम में 100 से 150 मीटिंग्स हो रही है। तो इसका मतलब है अगर आपको 10 सेल करनी है, तो आपको 70 से 80 मीटिंग मिनिमम करनी पड़ेगी, 100 मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी। आप 100 मीटिंग्स करिए। देखो, तरीका दिखाने का कुछ भी हो सकता है। आप जूम पे दिखा रहे हो, आप 1 to 1 दिखा रहे हो, इवेंट्स में ला रहे हो। मेरे लोग हैं जेब में पीएच लेके घूमते हैं, और एक हल्दी का पैकेट, उससे डेमो दिखा के भी क्लोजिंग कर देते हैं। बट वो, हाँ, वो जो पीएच का और हल्दी का डेमो देते हैं ना, वो हाँ 10 20 लोगों को दिखा देते हैं महीने में, तो उनकी सेल हो जाती है 1 2। तो सोचिए, कोई एक वो नहीं है कि मतलब एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको डेमो के लिए लैपटॉप चाहिए, कि आपको डेमो के लिए पूरी किट लेके चलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने लोगों को अप्रोच, कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आपका अपना तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको डेमो लैपटॉप पे देना है, आपका अपना तरीका भी हो सकता है, पर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए पॉइंट्स, यही पॉइंट्स अगर आप अमल कर लोगे, इन चीजों में अपना रेक्टिफाई कर लोगे चीजों के,
कि आपको पेशेंस चाहिए इस बिजनेस में। पहला पॉइंट था हमारा, पेशेंस चाहिए आपको। अगले 2-3 साल आपने इस बिजनेस को दे दिए बिना ये सोचे कि आउटकम क्या है, तो ट्रस्ट मी, आप कोई और बिजनेस नहीं करोगे। तो जल्दी से जल्दी ये मत सोचिए कि आज आपने ज्वाइन किया और कल से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा, बट ये है कि ये जो आप अगर इस बिजनेस को आपने स्टेब्लिश कर लिया तो आपके साथ अपने आने वाली जनरेशन भी इसका फायदा उठाएगी। दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, आपको इवेंट्स में भी आना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि यार इवेंट्स में होता क्या है, वही तो होता है, सेम डेमो होते हैं, बिजनेस प्लान होता है। ऐसा नहीं होता। आप बार बार आएंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो लर्न कीजिए, लर्न करना बहुत जरूरी है। लर्निंग स्टेज, लर्न करोगे तो अर्न करोगे। तीसरा, टारगेटिंग रॉन्ग पीपल को हर किसी को डेमो देना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी शुरू मत हो जाइए, किसी की दुकान पे खड़े हो वहीं शुरू मत हो जाइए। राइट प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, अपना बिजनेस सही बंदों को दिखाइए, अपना प्रोडक्ट सही बंदों को दिखाइए, तो आपका कन्वर्जन हाई होगा। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, ये चौथा पॉइंट था हमारा। ठीक है, फॉलो अप नहीं करोगे तो आप बिजनेस को आगे नहीं ले जाओगे, क्योंकि खाली डेमो और बिजनेस दिखाने से नहीं होगा। आपको फॉलो अप 5वें से 7वें फॉलो अप में आपकी क्लोजिंग होगी और लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो एक्चुअली आपके साथ आगे लीडर्स बनेंगे। राइट। देन उसके बाद होता है कि आप अपने लीडर्स पे रिलाई मत कीजिए, ये आपका खुद का बिजनेस है। सीखिए, देखिए आप अपने बिजनेस को कैसे फ्लरिश कर सकते हैं। कोई आके आपके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाने वाला, ये अपने आप बढ़ाना होगा। इसको इस तरीके से लेके चलिए कि ये मेरा बिजनेस है जिसमें मैंने 2-3 लाख नहीं लगाए, 2-3 करोड़ लगाए। उस मेंटेलिटी से काम कीजिए। जब 2-3 करोड़ बंदा लगाता है ना, तो सुबह से शाम तक दुकान पे बैठता है जाके, चाहे ग्राहक आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो यहाँ सोचिए कि आपने यहाँ पे 2 लाख नहीं लगाए, 2 करोड़ लगाए हैं। फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे फ्लरिश करता है। डुप्लीकेशन करना है आपको, जो आप कर रहे हो लोगों को सिखाना है। लोगों को इंडल्ज रखिए अपने बिजनेस में, अकेले मत जाइए हर जगह। अपनी टीम को साथ लेके जाइए, उन्हें सिखाइए प्रैक्टिकली, और इनपुट डालिए। इनपुट नहीं डालोगे मेरे भाई तो नहीं आएगा आउटपुट। क्रक्स बात का ये है कि अपने आप से पूछो कि आप कितना इनपुट डाल रहे हो। इनपुट नहीं डालोगे सर तो आउटपुट नहीं आने वाला। राइट। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, ये बहुत जरूरी है इनको अमल करना। तो आर्यन जी इसका आप बताओ, आर्यन सर, जो चीजें हाँ हमने मनु सर। डिस्कस की। हेलो। हाँ जी मनोज जी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सर ये है कि आटे का चक्की जो होता है ना, ये नहीं होता है जार, उसमें जितने गेहूं डालेंगे उतने आटा निकलेगा, जितना कम गेहूं डालेंगे उतना कम आटा निकलेगा। बहुत बढ़िया बात बोली मनोज जी, बहुत बढ़िया बात बोली। अब देखिए मनोज जी, जो आपने बात बोली, इससे क्या देखिए सीखने वाली बात क्या, मैंने क्या सीखा। बात का उदाहरण अलग हो सकता है पर मोटिव सेम है। काम करने बिल्कुल का तरीका अलग हो सकता है, मेरा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग है मनोज जी, बट हम समझाना सेम बात रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हम बिल्कुल सभी का मोटिव जो है ना वो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे, कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, लोग हमारे साथ जुड़े, इस बिजनेस में आए और आगे हम बिजनेस को आगे बढ़ाए, मशीन बिके। बट तरीका अलग हो सकता सही बात। है ना। तो अपना तरीका, सबका अपना स्टाइल है। आप अपने स्टाइल से काम कीजिए, आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना। डुप्लीकेसी का मतलब ये नहीं है डुप्लीकेट करने का कि आपको रटना है मेरी बातों को। आप अपने देखिए बेसिक सेम रहेंगे, पर हाँ हल्दी में आप डालोगे, वो दिखाओगे, डेमो दिखाओगे, या आप ओआरपी मीटर डालोगे, माइनस आएगा। कहीं पे कोई कोल्ड ड्रिंक में दिखाता है, कहीं कोई नॉर्मल आरओ वाटर में दिखा देता है, कंपेयर कर देता है, पर दिखाना वही है कि वोल्टेज वाला दिखाना है। तो सबका तरीका अलग हो सकता है बट रिजल्ट सेम है। तो अपने तरीके से दिखाइए, आपको किसी को कॉपी नहीं करना, पर बेसिक्स को सीखिए। मोटिव ये है, क्रक्स ये है जो हमने बात डिस्कशन किया, कि ये चीजों पे अगर हम अमल कर लेंगे, आप ट्रेनिंग्स में आओगे, सीखोगे, डुप्लीकेट करोगे, चीजों को डुप्लीकेशन करोगे, ठीक है, तो आप आगे बढ़ोगे। पेशेंस रखना इसका बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा क्या पॉइंट है ना, लोगों का मानना है कि महंगा है, मशीन महंगा है, पॉइंट यही रहता है ज्यादा। तो इसका भी सर ये है, मशीन महंगा है कुछ नहीं फर्क पड़ता, मशीन महंगा है, सबके लिए महंगा है। बिजनेस दिखाओ,
बिजनेस करने वाले लोगों को जोड़ो, उनके लिए मशीन कभी महंगी नहीं होगी, क्योंकि इतना सस्ता बिजनेस नहीं मिलेगा आपको। आप ढूंढ के ले आना, मुझे भी बता देना, मैं भी करूंगा आपके साथ। इससे सस्ता बिजनेस जहां आप 2-3 लाख रुपए लगा के 2-3 करोड़ भी बना सकते हो, लोगों ने 20-30 करोड़ भी बनाए हैं, समझ रहे हैं? तो बिजनेस बहुत सस्ता है, प्रोडक्ट महंगा है ठीक है, बट उसमें भी 10 लोगों को आप दिखाते जाओगे तो उसमें भी मशीनें बिकती है, जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनको भी समझ आता है। बट आप 10 लोगों को दिखा के रुक जाओगे, ये सोचोगे कि यार नहीं बिकी मशीन, तो पेशेंस नहीं है आपके अंदर, इसका मतलब।